तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। तू हिम्मत रख, हाथों की लकीर बदल जाएगी। निराश ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, उदास मेरे साथी। मेहनत करो, सफलता एक दिन मिल जाएगी। हाँ, मेहनत करो, सफलता एक दिन मिल जाएगी। नन्ही चींटी दीवारों पर कितनी ही बार फिसलती है, नन्ही चींटी दीवारों पर कितनी ही बार फिसलती है। आखिर अपनी मेहनत के बलबूते पे जा चढ़ती है। सहज न मिलता मोती सागर के गहरे पानी में, सहज न मिलता मोती सागर के गहरे पानी में। उसके लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। तू हिम्मत रख, हाथों की लकीर बदल जाएगी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूपी ग्लोबल कोचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, उनकी स्थापना कब हुई है और उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं। 2023 के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको हमें पढ़ना है। इसका मैं जो क्लास में ज़्यादा टाइम ना लगे, आपका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं स्लाइड लेके आया हूँ। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह क्लास का आनंद लेते रहिए। आइए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ, इसमें पहला है जो हमारा पॉइंट जो हमें पढ़ना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें अगर मैं बात करूं एशियन विश्व बैंक। अगर दोस्तों एशियन विश्व बैंक की अगर हम बात करें, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडीबी। क्या है दोस्तों, एडीबी। इसकी स्थापना एशियन विकास बैंक या एडीबी की स्थापना कब हुई है दोस्तों, 19 दिसंबर 1966। कब हुई है दोस्तों, 19 दिसंबर 1966। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों, मनीला में है, जो कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। इसके जो 2023 में इसके जो वर्तमान हेड है दोस्तों, वो कौन है, माओत्सुंग अस्कावा। कौन है दोस्तों, माओत्सुंग अस्कावा। इसी से मिलता जुलता एक और संगठन है, ये हमारा एडीबी है और ये हमारा एनडीबी है। दोनों में अंतर देखिए, एडीबी और एनडीबी। एडीबी का जो मतलब है एशियन विकास बैंक, ए से एशियन, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक, तो एशियन विकास बैंक हो गया। अगर मैं एनडीबी की बात करूं तो एन से न्यू, डी से डेवलपमेंट और बी से बैंक, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका अगर मैं हेडक्वार्टर देखूं तो कहाँ है दोस्तों, शंघाई चीन में है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 15 जुलाई 2014, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है, 2014 का है। अगर हम बात करें जो एनडीबी है, इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो क्या बताओगे, मार्कोज प्राडो ट्रायोज। क्या बताओगे दोस्तों, मार्कोज प्राडो ट्रायोज। ये किसके अध्यक्ष हैं, एनडीबी के हैं। और एडीबी के पूछे जाएं दोस्तों तो क्या बताओगे, माओत्सुंग अस्कावा। ये आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है अपना, अगला है हमारा रेड क्रॉस। इसको ध्यान रखना है, एक तो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 8 मई। दूसरा, अगर रेड क्रॉस जो है ये जो संगठन है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो पीटर मॉरर आपको बताना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1863 में, सॉरी 1863 में होती है दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है, 1863 में। इससे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है अपना आईसीसी।
आईसीसी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। देखिए दोस्तों, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की बात करूं तो स्थापना दोस्तों कब हुई है? 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? तो दुबई बताना है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात बताना है। और इनके दोस्तों जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले। कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले। आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखने वाली बात यही है कि एक तो हमसे एग्जाम के अंदर ज़्यादातर हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, और दूसरा अगर मैं करंट की बात करूं दोस्तों तो हमसे क्या पूछा जाएगा? उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है। यही क्वेश्चन मोस्टली हमारे बनते हैं और हमारा जो फोकस है दोस्तों वो इसी पर रहेगा। आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा नासा। ये नाम आपने खूब सुना होगा, नासा। अगर भारत में ऐसा ही संगठन देखें तो कौन सा है? इसरो। कौन है दोस्तों? इसरो है। इसी तरीके से अगर हम, ये अमेरिका का संगठन है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आई दोस्तों? देखिए नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ए से क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, एस से स्पेस, ए से एरोनॉटिक्स और एन से क्या है दोस्तों? नेशनल। ये नासा की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है, इसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। अगला देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1958। नासा की स्थापना अगर पूछी जाए दोस्तों कब बताओगे? 1 अक्टूबर 1958। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है तो दोस्तों कहाँ बता दोगे? वाशिंगटन डीसी। डीसी का जो अर्थ होता है, फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसको ध्यान रखना है। अगर हम देखें इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? बिल नेल्सन। कौन है दोस्तों? बिल नेल्सन। अगला देखिए, नेक्स्ट है अपना बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक है, बंगाल की खाड़ी देशों का एक समूह है, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 6 जून 1957 के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश ढाका में है। कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश ढाका में है। इसके जो सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के वो कितने हैं दोस्तों? 7 हैं। और 7 सदस्य देश बिम्स्टेक के कौन कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? थाईलैंड के बाद अपना देखिए भूटान। ये हमें 7 के साथ ध्यान रखने हैं। और यहाँ जो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है वो हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। आगे देखते हैं दोस्तों आसियान। ये आसियान है, इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ केवल हम शॉर्ट में बात करेंगे, अध्यक्षों को लेके बात करेंगे और किसको लेके बात करेंगे? हेडक्वार्टर। देखिए आप दोस्तों आसियान, आसियान की फुल फॉर्म दोस्तों देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ। अब देखिए यहाँ पे इसका जो गठन है वो गठन कब हुआ दोस्तों? 8 अगस्त 1967 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और इसके वर्तमान जो महासचिव हैं वो कौन है? दातो लिमजॉक हुई। कौन है दोस्तों? दातो लिमजॉक हुई। इसको ध्यान रखना है, ये इसके वर्तमान महासचिव हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं दोस्तों? तो कितने बताओगे? 10, यानी कि 10 में से 5 हैं वो स्थापना के समय ही देश थे, और जो नए 5 हैं उनको बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो आसियान है इसमें भारत हमारा शामिल नहीं है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दक्षेश या सार्क, ये जो दक्षेश है या सार्क है, इसकी सार्क की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर हम इसका हिंदी में अर्थ देखें तो हमारा अर्थ बनता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बनता है दोस्तों? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षेश। और दक्षेश का सदस्य भारत है, इसको हमें ध्यान रखना है। जबकि अभी मैंने बात की थी पीछे वाले में भारत सदस्य नहीं था, और किसका नहीं था? आसियान का।
यहाँ पे दक्षेस का सदस्य भारत है। इसका अगर हेडक्वार्टर दोस्तों पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल के अंदर है दोस्तों। इसमें सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, कितने बताओगे, 8 हैं। और 8 कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यहाँ के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, बताइए दोस्तों, इसके कौन हैं, गोलम सरवर। और ये कहाँ के हैं दोस्तों, बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, बांग्लादेश के हैं। अच्छा, इनका कुछ बुकों में नाम जो मिलेगा वो बता दे रहा हूं मैं। मोहम्मद, क्या मिलेगा, मोहम्मद गुलाम सरवर। क्या मिलेगा, मोहम्मद गुलाम सरवर। ये ध्यान रखना है। कहाँ के हैं ये, बांग्लादेश के। कहाँ के दोस्तों, बांग्लादेश। मोहम्मद गुलाम सरवर, इनको हमें ध्यान रखना है। और ये कौन है, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं दक्षिण के, बोले तो सार्क के। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, थाईलैंड इसका सदस्य नहीं है। सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, इसके 8 हैं। और इनमें सबसे बाद में जो शामिल हुआ, यानी कि 8वां देश पूछा जाए दोस्तों, 8वां देश कौन सा है, तो 8वां देश इसमें जो शामिल हुआ है वो अफगानिस्तान है। कौन सा है दोस्तों, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया, तो बताना है आपको, 2007 में। कब शामिल किया, 2007 में। और कौन से शिखर सम्मेलन में शामिल किया था, तो 14वें शिखर सम्मेलन में। कौन से, 14वें शिखर सम्मेलन में इसको शामिल किया गया था। ये भी हमें दोस्तों ध्यान रखना है। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अपना ओपेक। ध्यान रखना है, ओपेक की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या है दोस्तों, बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है। ये किसका संगठन है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में बताना है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है, हेथम अल घैस। क्या ध्यान रखना है, हेथम अल घैस। और ये कहाँ के हैं दोस्तों, कुवैत के हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके सदस्य देश हैं ओपेक के, वो कितने हैं दोस्तों, 13 देश हैं, 13 देश हैं। अगला देखें हम, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, नाटो। नाटो को अगर मैं हिंदी में देखूं फुल फॉर्म क्या बनती है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगर हम इसकी नाटो की फुल फॉर्म देखें तो एन से बनता है नॉर्थ, ए से बनता है अटलांटिक, टी से बनता है ट्रीटी और ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों क्या बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, तो क्या बताओगे दोस्त, ये एक हमारा सैन्य संगठन है और इसमें हम लोग शामिल नहीं हैं, ये भी ध्यान रखना है। यानी भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत नाटो में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बात अभी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, नाटो की स्थापना 14 अप्रैल 1949 को होती है। नाटो की स्थापना दोस्तों कब हुई, 14 अप्रैल 1949 को होती है। और इसके सदस्य देश कितने हैं नाटो के, तो कितने बताएंगे दोस्त, 30 देश हैं। जो 30 देश हैं इनमें 27 यूरोपीय देश हैं और 2 इसमें उत्तरी अमेरिका के शामिल हैं दोस्तों। और एक देश कौन सा है इसमें, एशियन देश है। कौन सा देश है, एशियन देश है। अगर मैं इसमें देखूं कि इसमें जो अंत में जुड़ा है 30वां सदस्य देश कौन सा है, तो दोस्तों क्या बताओगे, नॉर्थ मैसेडोनिया। कौन सा है दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया। और इसको कब शामिल किया गया है नाटो में दोस्तों, 2020 में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना है। अगला देखें, अगर हमसे पूछा जाए नाटो का मुख्यालय दोस्तों, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ बताओगे, ब्रुसेल्स में है। और ये कहाँ है दोस्तों, बेल्जियम में है। इसके वर्तमान जो महासचिव हैं दोस्तों, ये कौन हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन हैं दोस्तों, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसके जो वर्तमान महासचिव हैं इनका नाम हमें ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण संगठन है और इसी संगठन के कारण जो यूक्रेन रूस युद्ध है वो इसी संगठन के कारण हुआ है। यूक्रेन और जो रूस युद्ध का जो कारण है दोस्तों, वो कारण ही यही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा था या शामिल होना चाह रहा था, लेकिन रूस को इस बात से ऐतराज था, रूस मना कर रहा था और यही कारण था कि दोनों में युद्ध हो गया। और आज की डेट में ये युद्ध चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिसेफ। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। फिर से सुनिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन, देखिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगला देखिए दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो एन वैनेमन है। कौन है दोस्त? एन वैनेमन है। और यूनिसेफ की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई है, तो 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। कौन सी थी? नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। लेकिन हुआ क्या, 1949 में इसकी स्थापना होती है, और 1946 में इसकी स्थापना होती है, और 1953 में इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, और नाम चेंज करके क्या कर दिया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या कर दिया दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये नाम कर दिया है। एक बार फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है, और 46 के बाद 6 साल बाद या 7 साल में, 7वें साल में इसका नाम बदल दिया, और क्या कर दिया? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये नाम बदल के कर दिया है किसका दोस्तों? यूनिसेफ का, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए दोस्तों, तो आंसर क्या होता है? 7 अप्रैल। क्या होता है दोस्तों? 7 अप्रैल। ये ध्यान रखना है, कई बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ बता दोगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ बताओगे दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो वर्तमान हेड हैं WHO के, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर, DR से मतलब डॉक्टर टेड्रोस अडानोम। क्या नाम है इसका नाम? जो हेड है उसका डॉक्टर टेड्रोस अडानोम। ये WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये मैंने जो UN टॉपिक आपको करवाया है उसमें भी मैंने इसको काफ़ी डिटेल में बताया है, आप वहाँ से UN को पढ़ सकते हैं। और UN के साथ साथ पूरा UN दे रखा है, और UN का ही एक अंग है, वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी UN के मैंने आपको कितने अंग बताए थे? 6 अंग बताए थे, जिनमें से 5 कार्यरत हैं, और एक अंग है वो इस समय काम नहीं कर रहा है। और वो कौन सा बताया था दोस्तों? न्यास परिषद बताया था, जो 1994 से बंद है, जिसका काम था कि आज़ाद हुए देशों को संरक्षण प्रदान करना, प्रशासन देखना और उनका विकास करना। आगे देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं, ये जो संगठन है, ये जो UNO बताया था उसी का एक संगठन है, 6 में से एक। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना दोस्तों पूछी जाए तो कब है? 13 अप्रैल 1946। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए दोस्तों तो कहाँ बताओगे? हेग, नीदरलैंड। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ बताएंगे हम? हेग, नीदरलैंड में बताएंगे। और इसके जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान इसके जो हेड हैं न्यायाधीशों के, वो कौन हैं? तो क्या बताओगे? दलवीर भंडारी हैं। ये कब चुने गए? 2018 में। और इनका जो कार्यकाल है वो कब समाप्त होगा? 2027 में समाप्त होगा। कहने का मतलब, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है, और प्रत्येक 3 वर्ष पर भाई साहब 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय जज कौन थे, भारतीय न्यायाधीश प्रथम कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, तो दोस्तों आंसर क्या देंगे हम? नागेंद्र सिंह। और ये कब बने? 1991 में।
यहाँ पे और देख लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो जज हैं या न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 9 वर्ष होता है। और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश क्या हो जाते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी को मैं ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूँ और उसी तरीके से आपको इनको पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं और है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे भी ध्यान रखना है। पिछली बार कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो भाई साहब दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो हेड क्वार्टर है अपना इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ, हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ, गुरुग्राम में, जिसे गुड़गांव कहते हैं। गुड़गांव का नाम जो लिखा हुआ मिलता है दोस्तों वो क्या मिलता है, गुरुग्राम, जबकि हम बोलते क्या हैं, गुड़गांव। ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, गुरुग्राम, या जिसको हम लोग जो अपनी भाषा में बोलते हैं वो गुड़गांव बोलते हैं, ये हरियाणा में है। और हरियाणा कहाँ है दोस्तों, इंडिया में है, भारत में है। आपको ये पहले से ही पता होगा दोस्तों। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इसमें कितने देश शामिल हैं दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, 121 देश शामिल हैं। और ये जो 121 देश हैं, ये बात किसकी चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, यानी कि जो सूर्य है उससे एनर्जी प्राप्त करना, जैसे कि हम सौर पैनल वगैरह लगाते हैं और इससे इलेक्ट्रिक बनती है। यही कारण है कि जो ठंडे देश हैं, यानी कि जहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, वो देश इसमें शामिल नहीं होंगे। जहाँ सूर्य की किरणें जो ज़्यादा ठंडे क्षेत्र हैं वो ठंडे क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होंगे। इसमें वो क्षेत्र शामिल होंगे जहाँ गर्मी पड़ती है और जहाँ सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ गर्मी होगी वहाँ वो देश इसके सदस्य होंगे। जहाँ ठंड रहती है साल भर वो इसके सदस्य नहीं होंगे। या इसको ऐसे कहा जाए कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश या फिर इसके आसपास के जो देश हैं वही इसके सदस्य हैं। जो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा से अगर उत्तर की ओर हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, और मकर रेखा से दक्षिण की ओर हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कर्क रेखा हमारी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और मकर रेखा दोस्तों कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कर्क रेखा या मकर रेखा पर स्थित देश हैं या इसके पड़ोस में स्थित देश हैं, ये पूर्ण रूप से स्थित हैं या आंशिक रूप से स्थित हैं, वही देश इसके सदस्य हैं। क्यों हैं, क्योंकि यहाँ भरपूर प्रकाश मिलेगा। ठीक है, कर्क रेखा से ऊपर नहीं मिलेगा, मकर रेखा से नीचे नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन से हो गए, 121 हो गए। नाम ध्यान रखने नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है 121वां जो सदस्य देश है वो दोस्त कौन सा है, निकारागुआ ध्यान रखना है। कौन सा है दोस्तों, निकारागुआ ध्यान रखना है। और इस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है दोस्तों, इसका मुख्यालय हो गया, इसमें कितने देश हैं वो हो गए। दूसरी बात, इसके अगर हम हेड की बात करें, अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष कौन हैं, अध्यक्ष हैं आर.के. सिंह। कौन हैं दोस्तों, आर.के. सिंह। और ये आज की डेट में देखें तो भारत सरकार में कौन है, तो भारत सरकार में इनका जो पद है बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के पद पर हैं। कौन दोस्तों, आर.के. सिंह। ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है, उस उद्देश्य से भी दोस्तों हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कहाँ पड़ता है, USA में। अगर हम कहें कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों पूछा जाए तब भी आंसर हमारा क्या होता है, वाशिंगटन DC। ये दोनों एक साथ आपको ध्यान रखने हैं। ये जो IMF है ये एक मुद्रा को जारी करता है जिसे क्या कहा जाता है, SDR बोलें तो स्पेशल ड्राइविंग राइट। स्पेशल ड्राइविंग राइट या विशेष आहरण अधिकार किसको कहा जाता है, ये SDR को कहा जाता है। SDR की फुल फॉर्म हो गई स्पेशल ड्राइविंग राइट, और हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो विशेष आहरण अधिकार। और ये जो बनाया है IMF ने, बोलें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जो SDR जो बनाया IMF ने, ये कब बनाई,
1971 में बनाई। और इसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेपर गोल्ड के नाम से हम किसे जानते हैं, एसडीआर को। कागजी सोना दोस्तों किसको कहा जाता है, एसडीआर को। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ध्यान रखना है क्या है, ILO, इंटरनेशनल लेबर यूनियन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, जेनेवा। और इसकी स्थापना कब होती है, 11 अप्रैल 1919 को। एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, वो क्या है दोस्तों, विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये कब से शुरू हुआ, 1886 से शुरू होता है। क्यों होता है, क्योंकि अमेरिका के जो मजदूर थे उन्होंने एक आंदोलन किया और 1886 में उनके जो काम करने के घंटे थे वो कम करके 8 घंटे प्रतिदिन कर दिया था दोस्तों। इसी कारण हम विश्व मजदूर दिवस जो मनाते हैं वो 1 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, गिलबर्ट होंगवो। कौन है दोस्तों, गिलबर्ट होंगवो, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। क्या कहा है इसको शॉर्ट में, NEP। क्या कहते हैं, NEP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नैरोबी केन्या में है। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों, पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ बताओगे, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। कब हुआ है दोस्तों, तो 5 जून 1972 को हुआ है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुनिए, विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 5 जून। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अन्य कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं। ये संगठन आपको ध्यान रखने हैं, इनके हेडक्वार्टर ध्यान रखने हैं। जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं वही सब मैंने रखा है आपके सामने। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, फालतू का इसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए इसको और पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का हेडक्वार्टर कहाँ बताया था अभी, जेनेवा। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को। विश्व बैंक मैंने बताया था या IMF बताया था। दोनों की स्थापना कब होती है, 27 दिसंबर 1945 को। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC USA में है। अगला देखते हैं, देखो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा, कहाँ बताना है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यटन संगठन, तो इसकी स्थापना होती है 1925 को दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट, हेडक्वार्टर दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अप्रैल कब बना, 16 अप्रैल 1945 को बना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या बताओगे, बताइए फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस अगर पूछा जाए तो कब बताओगे दोस्तों, 16 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस दोस्तों कब बताओगे, 16 अप्रैल। अगर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ बताओगे, रोम। कहाँ, रोम। और रोम कहाँ है दोस्तों, इटली में है। रोम कहाँ है दोस्तों, इटली में है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली। स्थापना 16 अप्रैल 1945। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र खाद्य दिवस या विश्व खाद्य दिवस तो कब बताओगे दोस्तों, 16 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। और स्थापना 1951 में है। विश्व बौद्धिक संपदा, इसकी स्थापना 1967। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ बताओगे दोस्तों, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, इसकी स्थापना 1957। हेडक्वार्टर वियना। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन कब बनाए, 1948 में बनाए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, लंदन है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को, इम्पोर्टेंट। यूनेस्को की स्थापना पूछी जाए 1946। और हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU, स्थापना 1865। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जेनेवा। अगला देखिए, सार्वभौमिक डाक संघ, इम्पोर्टेंट।
इसका जो इम्पोर्टेंट है वो हेड क्वार्टर है, ये ध्यान रखना। सार्वभौमिक डाक संघ यूपीयू स्थापना 1874 को होती है और इसका जो हेड क्वार्टर है ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बर्न कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 कहाँ है दोस्तों? वियना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष स्थापना 1976 रोम इटली। कहाँ है दोस्तों? रोम इटली। नेक्स्ट देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन, इम्पोर्टेंट, दोनों ही इम्पोर्टेंट, इसको लिख लेना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसकी स्थापना 1996 को वियना में होती है। अगर हम रसायन हथियार निषेध संधि संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना इसके एक साल बाद बोलें तो 1997 में होती है और इसका हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए दोस्तों तो कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और दोस्तों आप अगर नए जुड़े हैं हमारे साथ तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आई विश यू, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।